स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है या माना जाता है। तो यानी किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। यानी कि विद्युत धारा की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये आपको याद रखना है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। ये आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है। कौन सा नियम है? ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल आर आई। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है और इसका सिंबल इस तरह का होता है। और जो प्रतिरोध है ये चालकता का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगला है, वोल्ट पर एम्पियर क्या है। तो देखिए, V अपॉन आई जो है ये R के बराबर है। R बराबर V अपॉन आई। तो ये यानी कि ये किसके बराबर है? ओम के बराबर है। किसके बराबर है? ओम के बराबर है। R बराबर V अपॉन आई, तो V बराबर आर आई। अगला है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है कूलम। और यहाँ पे Q बराबर I इंटू टी, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। और नेक्स्ट जो है ये हो ही चुका है आपका क्लियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और V बराबर जो होता है W अपॉन Q होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है। देखिए, यहाँ पे 100 वाट और 220 वोल्ट का विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यानी कि प्रतिरोध निकालना है हमें। क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे सवाल मैंने कर रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे पावर दिया हुआ है अपने पास 100 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो P बराबर होता है VI। देखिए, I बराबर V अपॉन आर होता है। I बराबर V अपॉन आर, तो I का मान जब हम रखेंगे V अपॉन आर तो हमारा P बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे R को जब ऊपर लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर अपॉन P। जब V का स्क्वायर रखेंगे तो 220 इंटू 220 और अपॉन P, यानी कि 100 का हम भाग देंगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी। और 22 इंटू 22 जब करेंगे तो 484 ओम आ जाता है। तो यानी कि 484 ओम जो हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर, 484 ओम। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने लगाया, यानी कि R बराबर V का स्क्वायर अपॉन P, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। R बराबर V का स्क्वायर अपॉन P, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इसमें R बराबर V का स्क्वायर अपॉन P। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो देखिए, लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि गलनांक उच्च होता है, यानी कि सामान्य ताप पे ये पिघलता नहीं है। जबकि जो फ्यूज तार है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। जबकि फिलामेंट जो है बल्ब का, उसका जो गलनांक अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल हमने करवाई दिया। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, एनर्जी का जो एसआई मात्रक क्या है? जूल है। एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुछ मात्रक दिए गए हैं और उनकी भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो यहाँ पे हम करेंगे विद्युत धारा का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में न लें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर। तो ये करेक्ट आंसर एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। अगला है, विद्युत शक्ति जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट। इसको W से डिनोटेट किया जाता है, वोल्ट को V से और एम्पियर को A से डिनोटेट किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर।
विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर है और ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक है वो होता है किलोवाट घंटा यानी कि यूनिट, और एक यूनिट में जो होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो ये सारी राशियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत शक्ति का वाट, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर, और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या विद्युत ऊर्जा का जो कॉमर्शियल यूनिट है वो है यूनिट यानी कि किलोवाट घंटा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आवेश का कूलाम होता है, और वर्क यानी कि कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, और समय का सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाले प्रश्न हैं। आमीटर देखिए, आमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है, यानी कि आमीटर विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर मापने का काम करता है। किसको मापने का? विभवांतर को। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर V बराबर, तो V बराबर होता है V बराबर W/Q। अगला है ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR या I बराबर V/R। प्रतिरोधकता यानी कि रो जो है वो RA/L के बराबर है। ये रो का चिन्ह है जो है RA/L के बराबर। अगला है विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर, तो विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू I के बराबर होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर इंटू विद्युत धारा। तो यहाँ हमने क्या किया? मिलान कर लिया इन क्वेश्चन को। आप देख लीजिए एक बार और। आमीटर का संबंध क्या है? विद्युत धारा को मापने से। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। विभवांतर के लिए V बराबर W/Q, और यहाँ पे W क्या है? वर्क है जिसका मात्रक जूल है, और Q यानी कि कूलाम है, तो जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट है। और ओम का नियम V बराबर IR, ये ओम का नियम यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, रो बराबर, यहाँ रो है, रो बराबर RA/L, और विद्युत शक्ति जो है इसका जो मात्रक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, P बराबर VI। विद्युत शक्ति का मात्रक P बराबर VI। तो यहाँ पे ये जो है विद्युत शक्ति P बराबर VI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस हमारी रेटिना पर कैसा इमेज बनाएगा? वास्तविक और उल्टा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रेटिना पर वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। अगला, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यहाँ पे रेटिना, कॉर्निया, लेंस, परितारिका। तो ये जो कॉर्निया जो होता है हमारी आई का सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है कॉर्निया, इसको दान किया जाता है। तारे का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो बिंदु होता है वो होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है? किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और ध्रुवण के कारण। तो ये जो प्रकीर्णन है इसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। तो इसके पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता कहते हैं इसे। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो सिलियरी मसल जो होती है यानी पक्षमाभी द्वारा
जो पक्षमापी हैं वो क्या करती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो हमारा जो इमेज है हमारे रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। तो रेटिना पर इमेज बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और किस प्रकाश की घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण, अपवर्तन की परिघटना के कारण पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में हमने बताए, जो कि आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये जो है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन आपने ध्यान से समझे होंगे। अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है और अपवर्तन से संबंधित विभिन्न घटनाएं जैसे अर्ली सनराइज, डिले सनसेट हैं। अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ पेंसिल सिक्का जो है उभरा हुआ दिखाई देता है। ये विभिन्न घटनाएं, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमारे रेटिना पर बनता है। और नीला रंग आकाश का प्रकीर्णन के कारण फोकस दूरी एडजस्ट, समंजन क्षमता और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमापी यानी सिलियरी मसल्स द्वारा कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। और तारे क्यों टिमटिमाते, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और निकटतम बिंदु कितना है मानव स्वस्थ नेत्र का, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम क्या है, अनंत। और कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है हमारी आँख में, हमारे आई में। और रेटिना पर कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए ध्यान रखिए, दूर दृष्टि दोष अगर है तो उसके लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्लियर कराई दिया है मैंने। आमीटर जो कि धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। और विभवांतर के लिए V बराबर W/Q। और ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर RI। और विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि ρ बराबर RA/L। और विद्युत शक्ति P बराबर VI। नेक्स्ट देखिए, ये जो मात्रक आपको बताई दिए, धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, शक्ति का मात्रक वाट है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर है, ऊर्जा का व्यावसायिक यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आवेश का मात्रक कूलाम है, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और समय का मात्रक सेकंड है। नेक्स्ट ऊर्जा का मात्रक आपको बताई दिया, इसमें सवाल आपका क्लियर हो ही चुका है। विभवांतर ये हो चुका है। बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये है ओम। और वोल्ट पर एम्पियर क्या बताता है, ये प्रतिरोध को बताता है यानी कि ओम को बताता है, V/I। और आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का जो मात्रक है, सॉरी यहाँ पे छठे वाले क्वेश्चन में आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो है कूलाम। क्या है, कूलाम। तो यहाँ पे इसको सही कर लेना, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, न कि जूल। तो यहाँ पे इसको अब क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका आवेश का हो ही चुका है आपका क्लियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर। आवेश का कूलाम। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा और बढ़िया रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।